नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों का लेखपाल मेंस में सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत अधिक हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी हम कहना चाहते हैं कि वो लगातार अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि पीईटी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो सिलेक्शन पा लें। देखिए, समय सबका आता है। आज किसी और का समय आया है, आपका भी समय आएगा किसी दिन। तो आप क्या करें, तैयारी करते रहें। जो समय आपका आने वाला है उस समय के लिए जोरदार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। प्रतिशत का वो ऐसा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? चुनाव आधारित प्रश्न। यह क्वेश्चन, इस पे आधारित जो क्वेश्चन होगा वो हर एग्जाम में पूछता है। जो एग्जाम दे रहे होंगे उनको मालूम होगा, जो नहीं दे रहे हैं तो वो समझ लें कि हर एग्जाम में ये रखा जाता है। तो हम देर न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, देखिए टॉपिक तो समझ में आ गया है, चुनाव पे आधारित प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, दो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदान है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो 100% पे होता है। देखिए 100% में चुनाव कर रहे हैं, उसमें दो उम्मीदवार होते हैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। तो जीतने वाला कितना मत पाया, कितना प्रतिशत? 65%। तो जीतने वाला जो 65% पाया है, तो हारने वाला भी तो पाया होगा। तो हारने वाला कितना पाया होगा? 35% पाया होगा। कैसे मालूम है? 100 में से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 में से 65 घटा देंगे तो ये हारने वाले प्रतिशत आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जीतने वाले और हारने वाले के बीच अंतर को हम ज्ञात करेंगे। अंतर पता करेंगे कितना हुआ है, मतलब उनके जीत और हार के बीच में कितने का अंतर है। तो अंतर क्या निकालेंगे, देखिए अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 65% माइनस 35%, कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। यानी इनका अंतर कितना है? 30% है। तो कह रहा है कि मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, यानी कुल मतदाता की संख्या पूछ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, कुल मतदाता है, कुल मतदाता का 30%। कुल मतदाता पूछ रहा था, ये हो गया। उसका 30% क्या करना है हमको, ज्ञात करेंगे, कितना आएगा? 900 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुल मतदाता का हम 30% निकालते हैं तो कितना आता है, इतना। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x गुणे 30/100 कर देते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 गुणे, देखिए 100/30। तो ये देखिए इससे कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3000। यानी कुल मतदाता कितने थे? 3000 थे। ये आपका क्या है, आंसर है। राइट, देखिए अंतर निकाल लिए दोनों का। अब उसके बाद कुल मतदाता का पूछ रहा था, कुल मतदाता का 30% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 900 आएगा। ठीक, चलते हैं। अब इसी को दूसरे विधि से हम बता रहे हैं। दो विधि है, तो जो आपको अच्छा लगे विधि वो आप ट्राई कीजिएगा। प्रीफर करना आपके ऊपर है कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है और कौन सा समझ में आ रहा है। देखिए अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं, दूसरा विधि जिसको कहेंगे। ठीक है, देखिए कुल मतदाता दिया है ना, तो मतदाता क्या करेंगे, 100% है तो 100 तो कर ही देंगे। आज दोनों का अंतर 65 माइनस 35। अब गुणे कितना है, कितना मत से विजयी हुआ है? 900। 900 कर दीजिए
तो 100 और 35 गुणे 900 ऐसे कर दीजिए। 3 3 का 9 कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। देखिए इससे भी आंसर क्या आ रहा है इतना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, कहीं भी दिया रहेगा इस तरह से, ये वाला भी सही है और वो वाला भी सही है। ठीक, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इसमें तो 2 उम्मीदवार हैं तो आप लगा लिए। 3 उम्मीदवार वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तब तो क्या करेंगे आप, तो 3 उम्मीदवारों के लिए ऐसे ही 3 बना लेंगे। ठीक है, 3 बना लेंगे। 2 का दिया रहेगा तो तीसरा कैसे निकलेगा, जैसे 2 का प्रतिशत दे दिया रहेगा, पहला दूसरा इतना प्रतिशत पाया, तीसरा इतना प्रतिशत पाया है, तो प्रथम वाला कितना पाया होगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के हम क्वेश्चन करा देंगे, इसका ही क्वेश्चन करा देंगे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोनों को जोड़ के 100 से घटा देंगे तो आ जाएगा। आज जीतने वाले से जो निकाले हैं आप, उन बीच में अंतर निकालेगा। अंतर निकाल के आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ऐसा क्वेश्चन हम बता देंगे आपको फिर से। अब चलते हैं दूसरे पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित है। देखिए अवैध है, 20% घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, तो बताइए मतदाताओं में मतों का प्रयोग कितना हुआ है, मतदाताओं ने कितना मत प्रयोग किया है। तो देखिए इसमें भी वही है, 100% पे क्या होता है, चुनाव 2 हैं, एक कौन है, करीम है, एक रावत है। ठीक है, तो करीम देखिए लिख लेते हैं, करीम ये क्या है, रावत है। तो करीम के देखिए कह रहा है रावत वैध मतों का 40% पाया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है 20% अवैध है, क्या है, अवैध है, तो इसको पहले कर लेते हैं। तो ये है अवैध, ये है वैध। ये बताइए जब अवैध 20% है तो वैध कितना होगा, 80% होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे निकाले हैं, 100 से, 100 में से 20 घटा दिए हैं तो कितना आ गया, 80% आ गया। अब 80% में देखिए, ये 80% में अब 2 लोग हैं। 80% में अब एक है रावत जो 40% मत प्राप्त किया है। तो एक तरफ रावत लिख दीजिए, एक तरफ करीम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। रावत 40% पाया है, तो जब रावत 40% पाया है तो करीम कितना पाया होगा, बताइए, करीम कितना पाया होगा, 60%। ठीक, अब देखेंगे कि रावत और करीम के दोनों के बीच में पाया हुआ जो प्रतिशत है, उनके बीच में अंतर कितना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 यानी कितना होगा, 20% होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे और ये वही तो है, अवैध वाला छोड़ दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये है। तो हम क्या करेंगे, वही कुल मत का कह रहा है कितना प्रयोग किया गया ना, तो इसका क्या करेंगे हम 20% निकालेंगे। ठीक, फिर से 80% निकालेंगे। आ रहा समझ में, देखिए ये और ये तो इन दोनों का है, जीत हार का। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है टोटल, 40% मत पाया है तो पराजित भी तो होगा, कितने से हुआ, 1600। 1600 इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, अब कुल मत है तो इसको x मान लीजिए। ठीक है, तो 2 1 2 5 10, आइए 2 4 8 2 5 10, तो क्या हो जाएगा, उधर लेके जाइए, 1600 गुणे 5 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो 4 चौको 16, 4 सौ हुआ, 5 25, 5 25, 25 चौको 100, तो 100 ये हो गया और 2 0 है, यानी कुल मत का प्रयोग कितना हुआ था, 1000। यही क्या है आपका आंसर है।
ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा या आ गया होगा। आ गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आया है कि नहीं आया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट में आप लिखिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में ये क्लियर कर दें। आई होप कि आपको समझ में आया। सबसे पहले 20% अवैध को हम अलग कर दिए और 80% में ही वो जीत हार हो रही है रावत और करीम के बीच में, तो उसी का अंतर निकाल के हम सॉल्व किए हैं। अब इसी का क्या है, दूसरे मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे भाई साहब, देखिए कैसे लगाएंगे। कुल मतों का प्रयोग कर रहा है ना, तो कुल मत क्या हो जाता है, देखिए 100 तो होता है, ये प्रतिशत है अपान, ठीक है। दोनों का अंतर कितना आया था, दोनों का अंतर कितना आया था, 20 आया था। करीम और रावत के जीत और हार के बीच में जो अंतर था वो 20 था प्रतिशत। और कुल वैध कितना था, वैध प्रतिशत कितना था बताइए, 80। गुणे कितना हो जाएगा, 1600। यहाँ देखिए 1600, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इससे इसको काट दीजिए, 10 दूनी 20, ठीक है, और 2 8 16। अब क्या करेंगे, 8 से 8 काट देंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है, देखिए इतना आंसर आपका आ जा रहा है। आ रहा समझ में, काट लीजिएगा। 100 0 0 काट दिए और 20, 10 दूनी 20, ठीक है। तो आंसर कितना आया, देखिए दोनों विधि से आ गया है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 800 आ रहा है, तो आप देखिएगा 8 को 8 से काट दिए, कितना आया है यहाँ पे 100 आया है, ठीक है। तो 100 नहीं होगा, देखना आप देखेंगे जब कि विकल्प में दिया रहेगा कितना, 10,000 दिया रहेगा, तो क्या करेंगे वही आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं, वो भी एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक। चलिए चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसको भी हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 28% पाएगा और 14 अंक से फेल हो जाएगा। उसी परीक्षा में अन्य छात्र जो है वो 32% अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्णांक से जितना पास होने वाला अंक होता है उससे 18 अंक अधिक आता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इसके लिए एकदम आसान सा ट्रिक है। कौन सा है चलिए बताते हैं, ठीक। सबसे पहले कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी। इसे डिनोट कर देते हैं ताकि अभी जब ट्रिक रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या होता है, देखिए 100 अपान, देखिए एक्स, तो मान किसका ज्यादा है, वाई का ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम वाई माइनस एक्स कर देंगे, गुणे करके ए प्लस बी कर देंगे। बस यही आपका ट्रिक है, वाई माइनस एक्स ए प्लस बी करने को, तो इन दोनों में जो ज्यादा रहेगा उसको पहले रखेंगे तभी तो माइनस होता है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 अपान वाई कितना है 32, ठीक है, एक्स कितना है 28। अच्छा अभी दिमाग में चल रहा होगा कि हम क्यों इन्हीं को एक्स और वाई को क्यों नीचे लिख रहा है, तो देखिए प्रतिशत में ना तो 100 ऊपर चला गया है प्रतिशत का, और ये नीचे गुण है। अब ए प्लस बी कितना अंक पाने से उत्तीर्ण हो जाए 14, दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, कितना अधिक हो रहा है तो 18,
ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 अपान क्या करेंगे 28 में से तो 4 हो जाएगा, 32 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। गुणे इन दोनों को जोड़ दिए तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 1 2 और 3। ठीक, तो इसको क्या करेंगे काटिए, 4 4 8 है 32, तो कितना आ जाएगा 800। ये क्या है आपका आंसर है। पूर्णांक कितना है 800 का है। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ दे, कह दे बताइए न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, यानी न्यूनतम अंक क्या होगा। यहाँ परीक्षक पूर्णांक कहा है और न्यूनतम पूर्णांक कितना होगा, कितना अंक अगर पूछ देता है तब हम क्या करेंगे, जो ये आया है, ठीक है, तो देखिए 800 800 आया ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए गुणे 28 कर देंगे, 28/100 प्लस कर देंगे 14 कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, कितना आएगा, ठीक। अब इनका गुणा कर लो, 8 × 64 के 4 80 6, 8 का इसके में 8 × 64 के 4 80 6, 8 2 16 और 16 6 22 22 प्लस 14 ये है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 4 8 2 1 3 और 2, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम अंक हो जाएगा। देखिए पूर्णांक कहे चाहे अंक कहे, एक बार और कह रहे हैं, न्यूनतम अंक कहे या पूर्णांक, पूर्णांक छोड़ दीजिए, पूर्णांक ना, न्यूनतम अगर अंक कहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे लगेगा ये आएगा। यानी इस विधि से इतना निकालेंगे आप, 800 ये पूरा पूर्णांक होगा, परीक्षक पूर्णांक। उसके बाद अगर न्यूनतम पूछ रहा है तो इसी पे हम क्या करेंगे, देखिए 28 गुणा करेंगे, जितना आया रहेगा 28, अब प्लस क्या कर देंगे 14 कर देंगे, तो इससे ये आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।